झगड़ा करके उसे अपने घर से बाहर निकाला था? हाँ? नहीं डॉक्टर, बातें मत घुमा। हमें सिद्धार्थ ओसवाल के नौकर और पड़ोसी दोनों से सेम बयान मिला है कि तूने उसे जाकर पहले बंदूक दिखाई और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर अपनी बीवी का सामान उसके घर में देखकर तू पागल सा हो गया। उसके बाद तू ये बता कि दीपिका को तूने कब और कहां मारा? शट अप ऑफिसर, वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये बकवास करना बंद कीजिए प्लीज, मत बोलिए ये सब, वो जिंदा है। उसकी बॉडी तूने कहां रखी है? कहीं तेरी दोस्त ने तो नहीं छुपाई? सब मैं आप क्या कह रहे हो? ये मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो रात को 12 बजे इसके घर से बाहर क्या कर रही थी? सर मैं नहीं जानती क्या। मैडम सोच समझ के मुंह खोलो। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो और उसकी माँ बाहर खड़े रह के बात कर रही थी और तुम उन्हें वहां देख रही थी। तुम क्या कर रही थी वहां पे? क्या मिष्का ने कर दिया है दीपिका का खून? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है? अब दरअसल दीपिका गायब है और पुलिस को लग रहा है कि दीपिका को गायब करने में चिराग और मिष्का का हाथ है। चिराग को तो पहले से ही पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन अब दीपिका के गायब होने के बाद पुलिस चिराग और मिष्का से सच पता करने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं किया तो रात को 12 बजे इसके घर से बाहर क्या कर रही थी? मैं नहीं जानती क्या। मैडम सोच समझ के मुंह खोलो। पूछताछ के दौरान पुलिस मिष्का से कई सारे सवाल करती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि मिष्का ने दीपिका और लावण्या को मिलते हुए भी देखा था और ऐसे में चिराग को मिष्का पर शक हो जाता है। चिराग, अगर पहले ही आपने मिष्का की बातों पर भरोसा नहीं किया होता तो ये दिन आपको देखना ही नहीं पड़ता। मैंने नहीं किया। कुछ याद नहीं है। नहीं चिराग, हाँ, वो ठीक तो है। दीपिका को लेकर चिराग के साथ साथ घर वाले भी बहुत परेशान हैं। ये क्या कर रही? अभी ये तो दिखाइए, मिष्का। दिखाइए। ये तो डॉक्टर मिष्का राठौड़ है। लेकिन जरा देखिए, दीपिका बिल्कुल ठीक है। एन वक्त पर आकर दीपिका ने चिराग को बचा लिया। अब दरअसल हुआ ये था कि दीपिका की तबीयत खराब हो गई थी और सिद्धार्थ उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। जब दीपिका वापस घर पहुंची तो उसे सारा सच पता लगा। पूछताछ तो ज़रूर हो रही है और मैंने तो कुछ नहीं किया, दीपिका खुद ही गायब हो गई, अब खुद ही आ गई और बस वही पूछताछ के लिए कि वो कहाँ गई। पुलिस कह रहे हैं कि चिराग ने उसका मर्डर किया है या फिर उसे कहीं छुपा दिया है, मर्डर करके उसकी बॉडी कहीं छुपा दी है और मिष्का ने उसको हेल्प की है। मुझे कमजोरी हुई तो मैं बेहोश हो गई थी। शुक्र है वो डिलीवरी वाले भैया मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तब मैं जब घर पहुंची तो आपके हवलदार वहां खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपने मेरे पति को मेरे ही खून के झूठे इल्जाम में बंद करके रखा हुआ है। सर अभी आप मुझसे सवाल करें, सामने के लिए प्लीज उन्हें बाहर निकालिए प्लीज। दीपिका और चिराग एक दूसरे के लिए जितना परेशान हो रहे हैं ना, ये देखकर लग रहा है कि इनके बीच प्यार अभी भी बाकी है। जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से तो इनका रिश्ता टूटेगा नहीं। दोनों का प्यार तो है। जब पहले चिराग को पता चला कि दीपिका मिल नहीं रही है तो उसका भी पहला रिएक्शन यही था कि कहाँ गई वो, उन्हें ढूंढो, ये वो। बट फिर याद आ जाता है कि नहीं, बहुत गलत भी किया है। उनको भी याद आता है, मुझे भी याद आता है। बट जब दोनों मिल जाते हैं कि दोनों सेफ हैं तो वापस बैक टू द सेम नफरत। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मिष्का इन्हें अलग करने की कोशिश में तो जरूर लगी हुई है। मैंने नहीं किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाँ, वो ठीक तो है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।